हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल वे और मैं हूं आपकी टीचर, मैथ्स टीचर कविता बेस्ट। सो फ्रेंड्स, आपको भी क्या मेरी तरह डर लगता है 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना? और स्पेशली अगर 4 डिजिट नंबर जो है ऐसा नंबर हो जो हम रैंडमली दिया हो, राइट? तो फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाए? ऑब्वियसली बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क होगा निकालने के लिए। तो हम हर चीज़ का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने क्लास आई थिंक 8th में पढ़ा होगा, राइट? बट आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसी सिंपल सी ट्रिक जिससे विद इन 5 और 10 सेकेंड्स, प्रैक्टिस अगर बहुत ही अच्छे से कर ली तो 5 सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे 5 सेकेंड्स में तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही लिख पाएंगे, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इनफ प्रैक्टिस करते हो और मतलब कंटिन्यूसली जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उसको यूज़ करके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो इवेंचुअली यू विल बी एबल टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली इन 5 सेकेंड्स, जैसे कि मैं करूँगी। हालांकि मैं आपको समझाऊंगी अभी, तो आई विल डू इट स्लोली ताकि आपको एक स्टेप अच्छे से समझ आ जाए। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट एंड आई विल टेक 2 रैंडम नंबर्स 4 डिजिट्स नंबर एंड लेट्स सी उनका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, राइट? तो बहुत ही रैंडम नंबर्स में लेने वाली हूँ। सबसे पहला नंबर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ अब मैं देखूंगी, तो दैट विल बी 8722। आपको फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट, राइट? अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का ट्रिक नंबर 1, आप 8722 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 87.22 इंटू 100, राइट? क्योंकि आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करके ये वैसे हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर रूट तो इजीली आ गया 10, दैट मीन्स अब आपको सिर्फ किसका स्क्वायर रूट निकालना है 87.22 का, राइट? तो 87.22 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे 2 नंबर्स ढूंढेंगे जिनका जो स्क्वायर है उनके बीच में 87.22 लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 100 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100 एंड 81 एंड 100 के बीच में ही डेफिनेटली 87.22 लाई करेगा। ठीक है, अब 87.22 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए? इट शुड बी 9 पॉइंट समथिंग। 10 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, नंबर है 87.22, तो डैट मीन्स 87.22 का जो स्क्वायर रूट होगा वो डेफिनेटली 9 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया है 9, उसके बाद पॉइंट। अब इसके बाद आपको यूज़ करनी है ट्रिक करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे डिनोमिनेटर में 100 माइनस 81, राइट? और न्यूमरेटर में लिखोगे आप 87.22 माइनस 81। समझ आया? डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है 100 माइनस 81 और न्यूमरेटर में आपको लिखना है 87.22 माइनस 81। अब हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। 87.22 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? इट शुड बी 87, राइट? तो 87 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 81 एज इट इज। Now, what is 87 minus 81? It is 6 and 100 minus 81. 100 minus 81 is 19. आप चाहें तो इसको और ज़्यादा approximate कर सकते हैं, which is approximately equal to 6 by 18, which is equal to 1 by 3, और 1 by 3 को जब आप divide करोगे तो it will become 0.33. राइट? तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट यानी कि 87.22 का स्क्वायर रूट आएगा 9.33। बट अभी आपको याद रखना है कि आपको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, सो यू विल गेट आंसर 93.3। सो दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 8722 का। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको ज़रूर समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये ट्रिक समझ आए। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 7523। तो अब अगेन आपको क्या करना है, पहले तो 7523 पे यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, यानी कि 7.23 इंटू 100 इसको लिख लेना है। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, विच इज़ 75.23। अब आपको क्या करना है, 75.23 देखना है कि ये जो स्क्वायर है वो किसके बीच में लाई करेगा। तो आपको पता है 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 9 का स्क्वायर 81, दैट मीन्स 8 स्क्वायर
64 एंड 9 स्क्वायर 81, इनके बीच में ही ये लाई करेगा, राइट। और स्क्वायर रूट ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 से, क्योंकि 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, तो 9 पॉइंट समथिंग तो कभी भी 75.23 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो आप करते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, डिनोमिनेटर में आपको लिखना है 81 माइनस 64 और न्यूमरेटर में आप लिखोगे 75.23 माइनस 64, जिसको आप अप्रॉक्सीमेट करोगे। 75.23 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 75 minus 64 upon 81 minus 64. Now what is 75 minus 64? It is 11 and 81 minus 64 is 17. आप चाहो तो 11 by 17 को और भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, नहीं तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो डिवाइड करके। तो लेट्स सी डिवाइड करके क्या आएगा। आपको पता है कि 17 6 102, तो इट विल बी 0.64 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी, यानी कि आपका इसका स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए, 8.64। और अभी ध्यान रखिए कि आपको मल्टीप्लाइड बाय 10 भी करना है, तो योर फाइनल आंसर विल बी 86.4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 75.23, या आप ऐसे बोल सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 7523 इज 86.4। तो आई होप ये जो मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है ये क्लियर होगा, और इस मेथड की हेल्प से आप एग्जाम में कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, 4 डिजिट नंबर, ठीक है, दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल ऑन ओनली 4 डिजिट नंबर्स। तो इससे आप इसको इजीली निकाल सकते हो, और विद प्रैक्टिस आपका जो टाइम लगा है, जैसे कि अभी तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही थी, बट थोड़े टाइम के बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको बहुत ही जल्दी, यानी कि 5 सेकंड, जो कि मैंने वीडियो के टाइटल में भी बोला है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये टेक्निक शेयर करो, सो डैट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम ना लगे अगर आपको 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट पूछा है। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बाय बाय।